हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गायनेकोलॉजी में। हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विस के बारे में। बेसिकली जो फीमेल पेल्विस होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से बेस्ड ऑन कितना डायमीटर है या फिर कैसा शेप है उसके हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग अलग से फीमेल पेल्विस के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो बोला गया है इंट्रोडक्शन में कि द पेल्विस प्ले ए क्रूशियल रोल इन द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जो फीमेल पेल्विस है उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो फीमेल पेल्विस है उसका क्रूशियल रोल हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ द चाइल्ड बर्थ। वहीं पे जो पेल्विक टाइप है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी। ठीक है, जब ये चाइल्ड का बर्थ हो रहता है या फिर चाइल्ड डिलीवरी हो रहा होता है तो उस समय में ये जो पेल्विक टाइप है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है कि डिलीवरी किस प्रकार से होने वाली। अगर जो फीमेल पेल्विक है अगर अच्छे से है, ब्रॉड है, तो ऐसे कंडीशन में जो डिलीवरी होती है वो नेचुरली कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है शॉर्टनेस ऑफ द पेल्विस की वजह से, तो वहाँ पे एलएससीएस जो सर्जरी होती है वो करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यही जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस प्रकार से लेबर या फिर डिलीवरी होने वाली है। वहीं पे जो ऑब्स्टेट्रिक मेजरमेंट रहते हैं वो प्रेडिक्ट करता है एबिलिटी टू डिलीवर वेजाइनली। ठीक है, इसी मेजरमेंट के थ्रू हम लोग क्या डिसाइड करते हैं या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या जो मदर है वो वेजाइनली बेबी को डिलीवर करने में एबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में फिर वो सर्जिकल ऑप्शन को कैरी आउट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग किस तरह से फीमेल पेल्विस को क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली जो कैडवेल एंड मोलॉय है उनके अकॉर्डिंग फीमेल पेल्विस को चार मेन टाइप्स में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ये चार क्लासिफिकेशन इस तरह से, सबसे पहले आता है गायनेकॉइड पेल्विस, फिर एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड द प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। तो सबसे पहले गायनेकॉइड पेल्विस की बात करें तो ये जो पेल्विस होता है वो बेसिकली ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है, जो कि आइडियल है फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। वहीं पे दूसरा जो पेल्विस टाइप आता है वो है एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि बेसिकली इसको मेल टाइप पेल्विस भी बोलते हैं। और इसमें नैरो पेल्विक आउटलेट होता है। ठीक है, जो पेल्विक आउटलेट है मतलब कि चाइल्ड बर्थ का जो ओपनिंग्स होता है वो जो होता है इसमें नैरो रहता है, जिसके कारण ऐसे कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकती है। वहीं पे एंथ्रोपॉइड जो होता है इसमें लॉन्ग एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर देखने को मिलता है, और प्लेटिपॉइड जो पेल्विस होता है उसमें फ्लैट पेल्विस देखने को मिलता है, जो कि शॉर्ट एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर वाला होता है। इस तरह से किस तरह से उसका शेप है या फिर किस तरह से उसका डायामीटर है, चाहे वो पेल्विक इनलेट का डायमीटर हो या फिर पेल्विक आउटलेट का एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, उसके अकॉर्डिंग चार तरह के पेल्विस हमें देखने को मिलते हैं: गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रापॉइड और प्लेटिपेलॉइड। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गायनेकॉइड पेल्विस होता है वो बेसिकली कैसा देखने को मिलता है, राउंड शेप का होता है, जो कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द फीमेल में देखने को मिलता है और जो आइडियल है फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। वहीं पे जब हम एंड्रॉइड पेल्विस की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है मेल टाइप पेल्विस, और इसका जो आउटलेट इनलेट होता है वो कैसा होता है, हार्ट शेप का होता है। वहीं पे एंथ्रोपॉइड पेल्विस की बात करें तो इसका जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है ओवल शेप का होता है। ठीक है, ये कैसे देखने को मिलता है, इसका इनलेट ओवल होता है। वहीं पे प्लेटिपेलॉइड पेल्विस जो होता है वो ट्रांसवर्स और ओवल देखने को मिलता है इनका इनलेट। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन है। अब हर एक जो पेल्विस टाइप हम लोग ने देखा इंडिविजुअली सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस की जब बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस है, जो कि अबाउट 50% ऑफ द फीमेल में देखने को मिलता है। इसका जो इनलेट होता है वो कैसा होता है, राउंड, जो कि हम लोग ने अभी ऊपर देखा कि जो गायनेकॉइड पेल्विस होता है ये कैसा होता है, राउंड होता है। ये बेसिकली बोला गया कि इसमें वाइड सब प्यूबिक एंगल देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो सब प्यूबिक एंगल होता है ज्यादा होता है। वाइड मतलब कितना, तो अबाउट 90 to 100 डिग्री देखने को मिलता है यहाँ पे। और पेल्विक कैविटी की बात करें तो जो पेल्विक कैविटी होता है ये राउंड होने की वजह से इसमें जो जगह होता है वो बहुत ज्यादा रहता है, स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए बोला गया कि इसकी पेल्विक जो कैविटी होती है रूमी होती है और सिलेंड्रिकल होती है। और जो पेल्विक आउटलेट होता है वो भी कैसा होता है, वाइड होता है और मूवेबल यहाँ पे कॉकिक्स देखने को मिलती है, जो कि जो डिलीवरी होता है, वेजाइनल डिलीवरी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाइड जब ओपनिंग होती है, वाइड आउटलेट होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है या फिर जो बेबी रहता है उसको किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता, वो इजिली क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। तो इसलिए गायनेकॉइड पेल्विस को हम लोग फीमेल पेल्विस बोलते हैं, जो कि अच्छा होता है, गुड होता है फॉर द वेजाइनल डिलीवरी।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी बात कर ले तो बोला गया कि इट इज द मोस्ट आइडियल पेल्विस फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो गायनेकॉइड पेल्विस है उसको मोस्ट आइडियल पेल्विस माना गया है। और वहीं पे बोला गया इसके तो मैकेनिज्म ऑफ जो लेबर होता है इसमें नॉर्मल होता है और स्पॉन्टेनियस डिलीवरी देखने को मिलती है। वहीं पे फीटल हेड जो होता है इसमें इंगेज करता है इन द ऑसिपिटल ट्रांसवर्स पोजिशन और रोटेट होता है इजिली, जिसकी वजह से यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो ये हम लोग ने देख लिया किसके बारे में, गायनेकॉइड पेल्विस के। वहीं पे सेकेंड टाइप की बात करें दैट इज द एंड्रॉइड पेल्विस की, तो एंड्रॉइड पेल्विस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेल टाइप पेल्विस भी बोलते हैं, जिसका जो इनलेट होता है वो हार्ट शेप का होता है और इसको मेल पेल्विस बोलते हैं, जो कि फीमेल में कम देखने को मिलता है। अबाउट 20% ऑफ वुमेन्स में ये पेल्विस देखने को मिल सकता है। यहीं पे ये जो होता है इसका सब प्यूबिक एंगल कैसा होता है, नैरो होता है, जबकि गायनेकॉइड में क्या देखा था हम लोग ने, वाइड सब प्यूबिक एंगल देखा था, जो कि बेसिकली वेजाइनल डिलीवरी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल था। लेकिन ये कैसा होता है, नैरो सब प्यूबिक एंगल होने की वजह से ये कैसा होता है, वेजाइनल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइप ऑफ पेल्विस नहीं माना जाता। वहीं पे बोला गया है कि इसमें जो इशियल स्पाइन्स होते कैसे होते हैं, प्रोमिनेंट होते। इक्शियल स्पाइन प्रोमिनेंट होने की वजह से वो क्या करते हैं, फिटल हेड को वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सब प्यूबिक एंगल नैरो होते हैं, मतलब कि 70 डिग्री से भी कम देखने को मिलती है। वहीं पे पेल्विक कैविटी की बात करें तो जो पेल्विक कैविटी होता है वो फनल शेप का होता है और इसका जो पेल्विक आउटलेट होता है थोड़ा साइज में कम रहता है एज कम्पेयर टू द गायनेकॉइड पेल्विस। वहीं पे बात करें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की इसकी, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बोला गया है कि जो एंगेजमेंट रहता है फिटल हेड का इसमें डिलेड रहता है या फिर अरेस्टेड रहता है, जिसके साथ साथ ये कॉज करता है डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट या फिर परसिस्टेंट ऑसिपिटो posterior position often lead to the instrumental that is the forceps vacuum और the cesarean delivery। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है इसमें नहीं हो पाने के कारण यहाँ पे या तो फोर्सेप या फिर वैक्यूम का यूज करना पड़ता है बच्चे को बाहर खींचने के लिए, या फिर ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा नैरो होने की वजह से पेल्विक आउटलेट, इसमें क्या करना पड़ता है, सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ सकता है। वहीं पे थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप है हमारे पास एंथ्रापॉइड पेल्विस। एंथ्रापॉइड पेल्विस को ही एप या फिर मंकी पेल्विस भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एंथ्रापॉइड पेल्विस को ही एप या फिर मंकी पेल्विस भी कहते हैं, जो कि जो इसका इनलेट होता है वो कैसा होता है, ओवल इनलेट होता है और जो एंटेरियर पोस्टीरियर डायामीटर होता है वो ट्रांसवर्स डायामीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर होता है वो ट्रांसवर्स से क्या होता है, ज़्यादा रहता है। इसमें जो सैक्रम होता है वो डीप रहता है। ठीक है, सैक्रम क्या होता है, ज़्यादा अंदर तक रहता है। साथ ही साथ जो फीटल ऑसिपिटल जो रहते हैं वो ज़्यादातर पोस्टेरियर में देखने को मिलता है। इसमें जो वेजाइनल डिलीवरी है पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, मतलब कि जितना स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाता, डिलेड देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल डिलीवरी देखने को मिल सकता है। ये भी सब प्यूबिक एंगल क्या होता है, नैरो होता है, अबाउट 70 डिग्री के आसपास देखने को मिल सकता है। और पेल्विक आउटलेट कैसा रहता है, एडिक्वेट रहता है। एडिक्वेट मतलब कि वेजाइनल डिलीवरी इससे पॉसिबल है, लेकिन जैसा हम लोग ने गायनेकॉइड में देखा था कि वो बहुत ज़्यादा पेल्विक आउटलेट होता है जो कि ज़्यादा सपोर्टिव होता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, वैसा नहीं रहता। इसी कारण से इसमें क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी हो तो जाती है लेकिन प्रोलॉन्ग डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि फीटल हेड जो होता है ऑफन एंटर इन द ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, जो कि हम लोग ने एंथ्रॉइड पेल्विस में भी देखा था। यहाँ पे बोला गया है कि स्पॉन्टेनियस जो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन ऑसिपिट पोस्टीरियर रोटेशन जो होता है परसिस्ट कर सकता है, मतलब वैसे ही रह सकता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्गेशन देखने को मिल सकता है वेजाइनल डिलीवरी में। तो वही बोला गया है कि लेबर कैन बी और मे बी प्रोलॉन्ग्ड। तो ये तीन टाइप हम लोग ने देखा। वहीं पे फोर्थ टाइप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस में क्या बोला गया है कि इसमें जो इनलेट होता है कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है और यहाँ पे जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर से ज़्यादा होता है। ट्रांसवर्स जो डायमीटर है वो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहीं पे बोला गया ये कितने परसेंट वुमेन में देखने को मिलता है, तो फाउंड इन द 5% ऑफ वुमेन। ठीक है, 5% ऑफ वुमेन में बेसिकली प्लेटिपेलॉइड पेल्विस देखने को मिल सकता है। इसमें जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो वाइड देखने को मिलता है। जो इनलेट होता है वो कैसा रहता है, कंप्रेस्ड हार्ट शेप का रहता है। ठीक है, इनलेट कैसा देखने को मिलता है, हार्ट शेप का देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वहीं पे बोला गया कि यहाँ पे हेड इंगेजमेंट जो रहता है थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है। सब प्यूबिक एंगल इसमें बहुत ज़्यादा रहता है,
जो गायनेकॉइड पेल्विस था उसमें कितना था 90 टू 100 डिग्री था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, 100 डिग्री से के ऊपर भी देखने को मिल सकता। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जो पेल्विक कैविटी होती है वो सैलो होती है, पेल्विक कैविटी छोटी रहती है यहाँ पे, और जो पेल्विक आउटलेट होता है वाइड होता है ट्रांसवर्सली, क्योंकि ट्रांसवर्स जो डायमीटर है ज़्यादा होने की वजह से वाइड होता है, लेकिन इसका एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कम होने की वजह से एंटेरो पोस्टीरियरली जो इसका पेल्विक आउटलेट होता है वो छोटा देखने को मिलता है। वहीं पे इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो बोला गया कि एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड इज डिफिकल्ट ड्यू टू द शॉर्ट एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। जल्दी क्या होता है, एंगेजमेंट देखने को नहीं मिल पाता है, और जो हेड होता है वो एंटर करता है इन द ट्रांसवर्स डायमीटर। हेड बेसिकली कौन से डायमीटर में देखने को मिलेगा, ट्रांसवर्स डायमीटर में, जिसके वजह से ऑफन इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंगेजमेंट ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेल्विस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विस बेस्ड ऑन की कैसा पेल्विस है, उसका टाइप क्या है, उसका शेप क्या है, आउटलेट कितना बड़ा है, इनलेट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से 4 पेल्विस किसने दिया है, काल्डवेल और मोलॉय ने दिया है, जिसमें गायनेकॉइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपेलॉइड पेल्विस हमें देखने को मिलता है। तो ये हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके डिफरेंट इनलेट डायमीटर्स, आउटलेट डायमीटर्स, मतलब कि जो डायमीटर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है एनाटॉमिकल या फिर ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर की बात करें तो एनाटॉमिकल या फिर ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर की मतलब क्या कि जो सैक्रल प्रोमोटरी ऑफ द सैक्रम से लेके अपर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है तो जो सैक्रम है उसके ऊपर वाले प्रोमोनटरी से लेके जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर बॉर्डर है वहां तक जो डायमीटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल या फिर ट्रू कॉन्जुगेट बोलते हैं, जो कि हम लोग क्लिनिकली मतलब कि इन द ओपीडी लेवल हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है अबाउट 11 सेंटीमीटर का। वहीं पे सेकेंड आता है दैट इज द ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट ये भी कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है सैक्रल प्रोमोटरी से ही, लेकिन ये कहाँ पे जाता है, इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस जाता है। मतलब कि स्टार्ट तो सेम जगह से हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट तो सेम जगह से हो रहा है, लेकिन ये कहाँ पे जाता है, यहाँ सेंटर बीच में अंदर की तरफ जाता है। फर्स्ट वाला कहाँ पे जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक डायमीटर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए, फॉर द ऑब्स्टेट्रिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, क्योंकि मिनिमम एंटेरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है फॉर द फीटल हेड पैसेज इसी से डिसाइड होता है। मिनिमली कितना होना चाहिए, 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी बेबी जो होगा या फिर जो चाइल्ड होगा अच्छे से वेजाइनली डिलीवर हो सकेगा। फिर आता है डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट ये होता है अबाउट 12.5 टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी स्टार्ट होता है सैक्रल प्रोमोनटरी से और जाता है लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, सैक्रल प्रोमोनटरी से स्टार्ट होके, लेकिन कहाँ पे जाता है, लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है। तो ये हो गया आउट, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, मतलब कि इनलेट की बात कर रहे हैं, और इसको भी हम लोग क्लिनिकली मेजर कर सकते हैं, जो कि ऑब्स्टेट्रिक हम लोग बेसिकली जो ऑब्स्टेट्रिक है या फिर जो ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग किसको मेजर कर सकते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द, जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो डायगोनल कॉन्जुगेट है उसको मेजर कर सकते हैं, तो उससे हम लोग ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट का पता लगा सकते हैं, जो कि अबाउट जो हमारा डायगोनल कॉन्जुगेट है उसको 1.5 या फिर 2 सेंटीमीटर उससे माइनस करने पे उतना वैल्यू वहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पर ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो ट्रांसवर्स डायमीटर इसमें 13 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलता है, जो कि जो लिनिया टर्मिनालिस है, जो लिनिया टर्मिनालिस है दोनों तरफ उसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो लिनिया टर्मिनालिस है उसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर। वो अबाउट होता है 13 सेंटीमीटर और ये बेसिकली वाइडेस्ट डायमीटर होता है किसका, इनलेट का। वहीं पर ऑब्लिक डायमीटर की बात करें तो ये होता है अबाउट 12 सेंटीमीटर, जो कि सैक्रोइलियक जॉइंट से स्टार्ट होके जो सामने इलियोपेक्टिनल इमिनेंस है वहां तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्लिक डायमीटर। और ये बेसिकली किस लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि फीटल इंगेजमेंट का पता लगाया जा सके। तो इसमें क्या बोला गया कि जो फीटल हेड है यूजुअली इंगेज होता है इस लाइन में, मतलब कि ऑब्लिक लाइन में सबसे ज्यादा फीटल इंगेजमेंट देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पेल्विक इनलेट के डायमीटर के बारे में। वहीं पे पेल्विक कैविटी के डायमीटर की जब हम बात करते हैं तो पेल्विक कैविटी डायमीटर में सबसे पहले हम बात करते हैं एंटेरियो पोस्टेरियर या फिर मिड पेल्विस डायमीटर की, तो वो होता है अबाउट
12 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिक टू द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रम। ठीक है, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस इसके मिड पॉइंट से सैक्रम के मिड पॉइंट तक जो डायरेक्ट लाइन पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक कैविटी। वहीं पे ट्रांसवर्स या फिर इंटर स्पाइनस डायमीटर की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली आता है 10.5 सेंटीमीटर, जो कि होता है बिटवीन द टिप ऑफ इस्चियल स्पाइंस। एंड थर्ड यहाँ पे आता है हमारे पास ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर का, जो कि जो अपोजिट इस्चियल स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है पेल्विक कैविटी डायमीटर की, जो इंटर स्पाइनस डायमीटर जो है, जो कि अबाउट 10.5 सेंटीमीटर होता है, वो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन फॉर द फिटल, मतलब कि जो फिटस होता है वो यहीं से इनलेट से अंदर जाते हुए फिर यहीं से क्या होता है फिटल पास होता है इनटू द आउटलेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया इंटर स्पाइनस डायमीटर तो यहाँ से फिटल इंगेजमेंट नहीं हो पाएगा, फिटस आगे पास नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन हो जाता है। तो इसलिए इसका नॉलेज हमें रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम लोग पता कर सकते हैं कि वेदर की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर नहीं, या फिर वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करने की ज़रूरत हो सकती है। वहीं पे हम जब पेल्विक आउटलेट डायमीटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डायमीटर्स की हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं, एंटेरो पोस्टेरियर या फिर ट्रू कॉन्जुगेट ऑफ द आउटलेट, और दूसरा ट्रांसवर्स दैट इज द बाइशियल डायमीटर की बात करते हैं। तो जो ट्रू कॉन्जुगेट ऑफ द आउटलेट होता है वो अबाउट 11.5 सेंटीमीटर होता है, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द कॉकिक्स टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, कॉकिक्स के ऊपर से जो कॉकिक्स का टिप है, ठीक है, जो कॉकिक्स का टिप है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होते हुए जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का लोअर बॉर्डर है वहाँ तक जो जाता है उसको बोलते हैं एंटेरो पोस्टेरियर या फिर ट्रू कॉन्जुगेट ऑफ द आउटलेट। वहीं पे ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो ये होता है बाइशियल डायमीटर, जो कि होता है अबाउट 10.5 सेंटीमीटर, और ये होता है इन बिटवीन द इनर मार्जिन्स ऑफ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में ये देखने को मिलता है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जब हम देखते हैं तो बेसिकली बोला गया कि जो कॉकिक्स है मूव्स बैकवर्ड ड्यूरिंग द लेबर इंक्रीजिंग द आउटलेट बाय द 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉकिक्स जो होता है जब वेजाइनल डिलीवरी होती रहती है तो ऐसे कंडीशन में वो थोड़ा पीछे चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आउटलेट होता है उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, अबाउट 13 सेंटीमीटर हो जाता है, जिससे क्या होता है वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो ये सारी चीज़ों का जो नॉलेज है वो रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबका मेजरमेंट पता होना जरूरी है, तभी हम ओपीडी लेवल पे क्या कर सकते हैं एग्जामिनेशन करके बता सकते हैं पेशेंट को कि उनकी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर नहीं, या फिर सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेल्विस एंड द वेरियस डायमीटर ऑफ द पेल्विस। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से बता सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड नोट्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।